दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। वसीओ और अरीज़ साहिलों और ख़ूबसूरत शहरों वाला मुल्क ऑस्ट्रेलिया, जो इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 9 ममालिक समा जाएं। यकीनन ये रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी इतनी कम है कि अगर इसके सारे रकबे को इसके तमाम लोगों में तकसीम किया जाए तो हर एक शख्स के हिस्से में तकरीबन 73 एकड़ या 3 मरबे के करीब ज़मीन आएगी। दोस्तों, ये मुल्क इतना गैर गुंजान आबाद है कि इसके हर मरबा किलोमीटर में औसतन 4 से भी कम अफराद रहते हैं। इसकी आबादी की फ़ी किलोमीटर शरह महज 3.4 अफराद है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस मुल्क में 80% से ज़ायद लोग साहिलों के करीब तरीन रहते हैं और मुल्क का 95% हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लोगों के इस तरह रहने की वजह क्या है? ऑस्ट्रेलिया की आबादी इतनी कम क्यों है और इतना वसीओ अरीज़ रकबा खाली होने के बावजूद इस मुल्क का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में क्यों होता है? आइए दोस्तों, ये सब जानते हैं। तो जनाब, दुनिया के सबसे छोटे बर्र-ए-आज़म के सबसे बड़े मुल्क ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के कई माहिरीन अर्ज़ियात दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी कहते हैं, जिसका रकबा 76,88,000 मरबा किलोमीटर से ज़ायद है। यूँ ये रकबे के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। ये भारत से 2 गुना और पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा है। भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ जबकि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के लगभग है। ताहम ऑस्ट्रेलिया आबादी के लिहाज से इन दोनों ममालिक से बहुत छोटा है, जिसकी आबादी महज 2 करोड़ 60 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यानी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा ये मुल्क आबादी के लिहाज से पाकिस्तान से 10 गुना छोटा है। हैरान कुन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का रकबा अमेरिका की 48 रियासतों के बराबर है, ताहम इसकी आबादी अमेरिका की महज एक रियासत कैलिफोर्निया से भी कम है। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया के रकबे और आबादी के तनासब का यूरोप से मुआजना करें तो सिर्फ इंग्लैंड की आबादी ही ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से रकबे में 32 गुना बड़ा है। यही नहीं, दुनिया में कई जजीरों की आबादी भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया के एक जजीरे जावा की ही आबादी ऑस्ट्रेलिया से 6 गुना ज़्यादा है, ताहम उसका रकबा ऑस्ट्रेलिया से 60 गुना कम है। ऑस्ट्रेलिया यूँ तो दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी आबादी महज साहिलों तक ही सिमट गई है। इसके 7 मेट्रोपॉलिटन शहरों में से मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 2/3 से भी ज़्यादा है। शहरी आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया इस कदर आगे है कि यहाँ की लगभग 87% आबादी शहरी आबादी है और यह सारी 87% आबादी ऑस्ट्रेलिया के कुल रकबे के 1% से भी कम इलाके पर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में आबादी की इस कदर हैरान कुन तकसीम का जायज़ा आपको मज़ीद हैरत में मुब्तला कर देगा। ऑस्ट्रेलिया की रियासत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मुल्क के तकरीबन 1/3 रकबे की हामिल है, जिसके एक शहर ईस्ट पलबारा शहर का रकबा जापान के बराबर यानी तकरीबन 4.25 लाख मरबा किलोमीटर है, लेकिन इस शहर में महज 10,500 लोग ही रहाइश पजीर हैं। दूसरी जानब जापान की आबादी 12.5 करोड़ अफराद से भी ज़ायद है। अहम बात यह है कि ईस्ट पलबारा शहर की कुल आबादी में से भी आधे लोग सिर्फ एक छोटे से इलाके न्यूमैन में रहते हैं, यानी यहाँ न्यूमैन के अलावा दीगर तमाम इलाकों के लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा कैटल स्टेशन यानी मवेशी फार्म, सबसे बड़े रकबे पर फैला हुआ कैटल फार्म ऑस्ट्रेलिया ही में है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के इलाके एना क्रीक का ये कैटल स्टेशन 24,000 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें 10,000 से भी ज़ायद गायों की देखभाल की जाती है। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि इसमें एक ही रियासत में मौजूद 2 शहर भी एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर के फासले पर होते हैं। इसकी मिसाल एक शमाल में मौजूद शहर कोनोनोरा है तो दूसरा जनूब में मौजूद एस्परेंस। दोनों एक दूसरे से इतने दूर हैं कि गाड़ी से हाईवे के रास्ते जाएं तो मंजिल पर पहुंचने में 36 घंटे लग जाएंगे। इनके दरमियान 3,200 किलोमीटर से भी ज़ायद का फासला है। हैरत की बात यह है कि दोनों शहरों को बनाने वाली सड़क हाईवे 1 का हिस्सा है, जो वीरानी का मंजर पेश करती है और इंतहाई सुनसान है, क्योंकि इस पूरी शाहरा के इर्द गिर्द करीबी इलाकों में महज 70,000 अफराद ही आबाद हैं।
اس شاہراہ کے علاوہ آسٹریلیا کی سنسان اور طویل ترین شاہراہوں میں آؤٹ بیک ہائی وے، گریٹ ناردرن ہائی وے، اسٹیورٹ ہائی وے، آئر ہائی وے، بروس ہائی وے وغیرہ شامل ہیں۔ آسٹریلیا میں لوگ ساحلوں کے قریب قریب ہی کیوں رہتے ہیں؟ اس کا درمیانی لاکھوں مربع کلومیٹر پر پھیلا علاقہ خالی کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قحط سالی، صحرائی علاقے، دریاؤں کا نہ ہونا اور بنجر زمین۔ آسٹریلیا کا پہاڑی سلسلہ اس کے مشرق میں شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلہ کوہ کو گریٹ ڈیوائڈنگ رینج کہا جاتا ہے۔ 3,500 کلومیٹر طویل اور 3,000 کلومیٹر چوڑا یہ پہاڑی علاقہ دنیا کا 5واں بڑا سلسلہ کوہ ہے۔ اس کی چوٹیاں محض 2 میٹر تک ہی اونچی ہیں، لیکن حیران کن طور پر کافی چوڑی بھی ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق انہی چوٹیوں کی وجہ سے مشرق کی طرف سے آنے والی ہوائیں مشرقی، شمال مشرقی اور جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں ہی بادل برسا کر تھم جاتی ہیں، اور ان کی شدت میدانی علاقوں تک آتے آتے انتہائی کم رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ آسٹریلیا کے 2/3 حصے میں سالانہ بارش 500 ملی میٹر سے بھی کم ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے جنوب میں انٹارکٹیکا سے آنے والی سرد ہوائیں بارش برسانے والی ہواؤں کی جان ہی نکال دیتی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آسٹریلیا کا 18% یعنی تقریباً 14.25 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ مکمل طور پر صحرا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 35% رقبے کو صحرائی صورتحال کا سامنا ہے۔ آسٹریلیا کا صحرائی رقبہ جنوبی افریقہ، کولمبیا، مصر، نائجیریا اور پاکستان جیسے بڑے بڑے ملکوں کے کل رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ آسٹریلیا کی مشکلات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بنجر اور نیم بنجر علاقے کو بھی اگر شامل کر لیں تو آسٹریلیا کا کل وہ رقبہ جو ناقابل کاشت ہے، اس کے کل رقبے کا 70% بن جاتا ہے۔ ایک طرف آسٹریلیا صحرائی رقبے کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے، تو دوسری جانب جنگلات کے رقبے کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں ہی شامل ہے۔ اس کے جنگلات کروڑوں ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ رقبہ آسٹریلیا کے کل رقبے کا تقریباً 18% بن جاتا ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے جنگلات زیادہ تر ساحلی علاقوں کے قریب قریب ہی ہیں۔ آسٹریلیا میں موسم اتنا شدید ہے کہ اس کے نیو ساؤتھ ویلز کے جنگلوں میں اکثر گرمی کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے۔ 2019 اور 20 میں لگنے والی آگ نے 6 کروڑ ایکڑ سے زائد رقبے کو اتنا متاثر کیا کہ اکثر مقامات پر درخت جل کر کوئلہ بن گئے تھے۔ ایسے میں یہاں رہنے والے جانوروں کی نسلوں کو بھی شدید خطرات کا سامنا ہے۔ آسٹریلیا میں چونکہ آبادی کافی دیر سے شروع ہوئی اور آبادی اب بھی بہت کم ہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں کے جنگلوں میں جانوروں کی وہ اقسام اور نسلیں بھی پائی جاتی ہیں جو باقی دنیا میں اور کہیں نہیں۔ آسٹریلیا میں موسم کی شدت ان جانوروں کے لیے موت کا پیغام بنتی چلی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں گزشتہ چند دہائیوں میں سے 10 میں سے 7 گرم ترین سال 2005 کے سال کے بعد آئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں اب دریائی علاقوں میں بھی پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، آسٹریلیا کے زیادہ تر دریا بھی ساحلی علاقوں کے قریب قریب ہی واقع ہیں اور اس کے درمیانی علاقوں میں دریا نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے بھی یہ وسطی علاقے بنجر ہیں۔ تو دوستو، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آسٹریلیا تو ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اس کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں، تو پھر اس نے اس خشک سالی پر قابو پانے اور اپنے ملک کے وسطی علاقوں میں موجود صحرائی زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ تو دوستو، آپ کو یہ بتا دیں کہ 1938 میں ایک آسٹریلوی انجینئر ڈاکٹر بریڈفیلڈ نے اپنے ملک کی قحط سالی دور کرنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا، جسے بریڈفیلڈ اسکیم کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے تحت شمالی کوئنز لینڈ میں بہنے والے دریاؤں کے پانی کو پائپ لائنز، سرنگوں، پمپس اور ڈیمز کے ذریعے ان علاقوں تک پہنچانے کا پلان بنایا گیا، جہاں پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وسیع رقبہ بنجر پڑا ہوا تھا۔ اس نظام آبپاشی کی مجوزہ لمبائی 7,800 کلومیٹر ہونا تھی۔ اس منصوبے کو انتہائی مہنگا اور ناقابل عمل ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ تو آج تک شروع نہ ہو سکا، لیکن کچھ اور ماہرین نے اس اسکیم کو بنیاد بنا کر اپنے منصوبے بھی پیش کیے۔ ڈاکٹر جان بریڈفیلڈ کے منصوبے پر $30 ارب تک کی لاگت کا اندازہ لگایا گیا تھا۔
दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा तो सहराई है, तो इसमें पानी तो मिलता ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में छोटे छोटे और कुछ बड़े दरियाओं की कुल तादाद मिलाकर 400 से भी ज़ायद है। इनमें से 7 तो इतने बड़े हैं कि सबसे छोटे दरिया यानी पारू रिवर की लंबाई 1200 किलोमीटर से भी ज़ायद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे तवील दरिया मरे रिवर जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, ये दरिया मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और एडिलेड जैसे गुंजान आबाद शहरों में से गुजरता है। हज़ारों किलोमीटर तवील दरिया साल के कई कई महीने खुश्क भी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें औसतन पानी पाकिस्तान के दरियाओं की निस्बत ज़्यादा ही होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पास ताज़ा पानी के 492 क्यूबिक किलोमीटर वाटर रिसोर्सेज हैं, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन 2 गुना बनते हैं। यहाँ एक और काफ़ी दिलचस्प हकीकत भी आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के पास पाकिस्तान से 2 गुना पानी होने के बावजूद इसके 30% काबिल काश्त रकबे में से भी सिर्फ 6% पर ही काश्तकारी हो रही है। हैरानकुन तौर पर यह ज़मीन 7 ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के कुल रकबे से भी ज़्यादा है। इन तमाम ममालिक की मजमूई आबादी 54 करोड़ अफराद से ज़ायद है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की आबादी महज 2.5 करोड़ अफराद पर ही मुश्तमिल है। यूँ हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपने शहरियों को खुराक की फराहमी में आसानी से खुद कफील है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ज़रई ज़मीन 9 करोड़ अफराद को बआसानी खुराक फराहम करने की सलाहियत रखती है, जबकि इसकी आबादी तो 2 करोड़ 60 लाख अफराद पर ही मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया दालों की पैदावार में दुनिया में तीसरे, गंदम की पैदावार में 13वें, कपास की पैदावार में 6ठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा चारा भी पैदा करता है। शायद यही वजह है कि यहाँ भेड़ों, बकरियों और मवेशियों के बड़े बड़े फार्म्स मौजूद हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में कई नायाब जानवरों की नस्लें भी मौजूद हैं, जिनमें कैंगरू सरे फहरिस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया मादनी वसाइल की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल है। खाम लोहे की फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया तमाम ममालिक से आगे है, तो सोने की पैदावार में इसका चीन के बाद दूसरा नंबर है। कोयले, गैस, तांबे, एल्यूमिनियम, डायमंड, प्लेटिनियम, चांदी, निकल और जिंक की पैदावार की कोई भी टॉप 10 लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के बगैर मुकम्मल नहीं होती। दोस्तों माहरीन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इंसानी मौजूदगी के कदीम तरीन शवाहिद 60 से 70 हज़ार साल पुराने हैं। एक तहकीक के मुताबिक तो ऑस्ट्रेलिया का इलाका पिलबारा कदीम तरीन ज़िंदगी के मकामात में से भी एक है। एक वक्त था कि ऑस्ट्रेलिया में समंदर की सतह इतनी बुलंद नहीं थी और लोग एशिया से हिजरत करके यहाँ खुश्की के रास्ते भी जा सकते थे, लेकिन फिर हज़ारों साल पहले ये ज़मीनी खित्ते पानी में डूब गए और फिर ज़मीन का ये टुकड़ा एशिया से अलग हो गया। यूँ हम कह सकते हैं कि यहाँ आबाद होने वाले इब्तदाई इंसान एशियाई इलाकों से ही ताल्लुक़ रखते थे। एक तहकीक के मुताबिक ये अफराद वस्ती एशियाई ममालिक और खलीजी ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। इन्हीं इलाकों से लोग अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में आकर आबाद हुए। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई नस्ल के लोगों का ताल्लुक़ पाकिस्तान में रहने वाले बलोचों और पठानों से भी हो सकता है कि बनता हो। ऑस्ट्रेलिया में जदीद इंसानों की आबादकारी का जायज़ा लें तो यहाँ सबसे पहले 1606 में डच आकर आबाद हुए। फिर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लोग सोने की तलाश में यहाँ आने लगे और 1850 ईस्वी के बाद यूरोपी नस्लों के लोगों ने यहाँ मुस्तकिल रहाइश अख्तियार करना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ इंसान दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे और सारी की सारी ज़मीन खाली ही खाली थी। ऑस्ट्रेलिया की आबादी ना बढ़ने की एक बड़ी वजह इनकी नस्ल परस्ती भी थी, क्योंकि 1901 में यूरोपी ममालिक के गोरों के अलावा तमाम दीगर ममालिक की ऑस्ट्रेलिया में रहने पर पाबंदी आयद थी। इस पाबंदी का सबसे ज़्यादा इतलाक़ एशियाई और ख़ुसूसन चाइनीज़ लोगों पर किया गया। इस दौरान अमेरिका ने एशियाई लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और आज 2 करोड़ एशियाई या एशियाई नज़ाद लोग अमेरिका में तो रह रहे हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान ने जब ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी आबादी
آبادی بڑھانے کی فکر محسوس ہوئی۔ اس دوران ایک طرف پولینڈ سمیت مختلف ممالک سے عالمی جنگ کے ستائے لوگوں نے آسٹریلیا کا رخ کیا، تو دوسری طرف آسٹریلیا نے 1949 سے مرحلہ وار وائٹ آسٹریلین پالیسی کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر 1973 میں مکمل طور پر نسلی تعصب پر مبنی قوانین کو ختم کر دیا گیا، اور آسٹریلیا کے دروازے ایشیائی اور افریقی باشندوں کے لیے بھی کھل گئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آسٹریلیا کو آنے والے برسوں میں قحط سالی اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے فوری طور پر اسے اپنے صحرائی علاقوں کو نہ صرف زرعی علاقوں میں بدلنا ہوگا بلکہ بڑے پیمانے پر آباد کاری بھی کرنی ہوگی، تاکہ اتنے بڑے ملک کا نظام چلایا جا سکے اور افرادی قوت کی کمی کا سامنا نہ ہو۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آسٹریلیا کی آبادی 2050 تک بھی صرف 4 کروڑ افراد کے لگ بھگ ہی ہوگی۔ دوستو، ہم نے آپ کو آسٹریلیا کے بارے میں انتہائی دلچسپ اور مزے کی باتیں بتائیں۔ کوئی آپ بھی بات ایسی آسٹریلیا کے بارے میں جانتے ہیں جو دلچسپ ہو اور جس کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا، تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔